नमस्कार, आप देख रहे हैं मूड ऑफ द उत्तराखंड। मैं आपके साथ राव शफात अली। आज खबरें अभी तक की टीम ने रुख किया है मसूरी विधानसभा क्षेत्र का। मसूरी विधानसभा क्षेत्र बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर मसूरी पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त मसूरी विधानसभा का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प बना हुआ है। 2002-2007 की बात करते हैं तो इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम फहराया था, लेकिन वक्त बदला। 2012 और 2017 में भाजपा ने अपनी जीत को इस सीट से दर्ज कराया। 2022 में एक बार फिर से 2017 वाले चेहरे ही चुनाव में डटे हैं। गणेश जोशी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से गोदावरी थापली एक बार फिर से चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रही है। इस सीट के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड राज्य का नाम आते ही मन में खूबसूरत वादियों का मंजर सामने आने लगता है और इन खूबसूरत वादियों में सबसे पहले मसूरी का नाम जहन में आता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मौसम सर्द है, मसूरी में बर्फ पड़ रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के चलते सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। मसूरी विधानसभा कई मायनों में खास है। यहाँ LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी है। इस एकेडमी से देश सेवा के लिए ब्यूरोक्रेट्स प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। मसूरी सबसे बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र भी है। देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,40,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। ये इलाका मसूरी से लेकर आधे देहरादून तक फैला है। 2002 में विधानसभा सीट से कांग्रेस के जोश सिंह गुनसोला विधायक बनकर सदन में पहुंचे थे। 2007 में कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी, लेकिन 2012 और 2017 में यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के खाते में चली गई। 2012 और 2017 में यहां से बीजेपी की टिकट पर गणेश जोशी ने जीत हासिल की और उसके बाद गणेश जोशी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब 2022 के मुकाबले में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर अलग अलग पार्टी के 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी से गणेश जोशी इस सीट पर हैट्रिक करने के लिए यानी 3 बार जीत दर्ज कराने के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं 2017 में गणेश जोशी से हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ रही हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले क्षेत्र में चुनाव का शोर है, नेताओं के दावे हैं और खूब वायदे भी। 2022 के चुनावी रण में कौन जीतेगा, ये वक्त तय करेगा। मसूरी विधानसभा के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ के ऊंचे नीचे रास्तों की तरह, यहाँ के ऊंचे पर्वतों की तरह, यहाँ के ऊंचे पेड़ों की तरह ही इस बार जो चुनाव है वो भी बड़ा ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि भाजपा की ओर से कद्दावर मंत्री गणेश जोशी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे को मैदान में उतारा है। यहाँ की जनता किसको जीत का ताज पहनाएगी और यहाँ की परेशानियां क्या है, ये दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी नासिर हुसैन। आज हम मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मूड ऑफ द उत्तराखंड के जरिए आम जनता की राय जान रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है, क्या राय है, क्योंकि लगातार चुनाव चल रहा है। ऐसे में स्थानीय विधायकों ने क्या काम किया, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मसूरी विधानसभा क्षेत्र है, किस तरह के कामकाज हुए, क्या संतुष्ट हैं आप कामकाज से स्थानीय विधायक? हाँ जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं। अच्छे कामकाज हुए हैं और आगे भी बीजेपी का ही लाएंगे, बीजेपी को यहाँ पे। किस तरह की समस्या क्षेत्र में है, आप बता सकते हैं? पानी की थोड़ी समस्या रहती है यहाँ पे, तो उसको दूर करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी तो रोड वगैरह तो बनी रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। विधायक कैसा होना चाहिए विधायक, क्योंकि चुनाव चल रहा है, विधायक को चुनना है आप लोग? विधायक गणेश जोशी अच्छे हैं हमारे और उन्हीं को लेके आएंगे हम, वही बढ़िया है। मसूरी के हर इलाके में हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। आखिर इस विधानसभा में जनता किसको पसंद करती है? कामकाज तो मुझे तो लगता नहीं कुछ हुआ है। कामकाज सब कुछ जैसा पहला था वैसा ही है, ना कुछ अलग हुआ है ना कुछ नया हुआ है। बाकी आप देखते हैं क्या होता है, आगे कौन आता है क्या करता है। किस तरह का बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है आपको, किस तरह के विकास काम होने चाहिए? काम तो बहुत सारे हैं। देखिए ये लिस्ट पूरी पड़ी है बोलने के लिए तो कि क्या क्या होना चाहिए। अब अगर कुछ छोटी बात करी जाए तो जैसे कि अगर
कुछ चेंजेस हो या ना हो। अगर मैं नॉर्मल चेंज की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों की बहुत हालत ख़राब है। ट्रैफिक, गंदा ट्रैफिक होता है। इतनी छोटी सड़कें हैं और लगे हैं गाड़ियाँ निकालने में, और 1 घंटे का जो 5 मिनट का रास्ता भी घंटे का हो जाता है। बिल्कुल होना चाहिए बदलाव, तो हर यूथ चाहेगा कि बदलाव होना चाहिए। मैनेजमेंट बेटर होना चाहिए। जैसे हर चीज़ में लॉकडाउन बहुत जल्दी लगा देते हैं, ठीक है, और रात का लॉकडाउन करते हैं, भीड़ वगैरह बहुत होती है। स्कूल बच्चों के नहीं खुलवा रहे, पढ़ाई पे बच्चे बहुत पीछे होते जा रहे हैं। एज आई एम ए टीचर तो आई कैन सी दैट कि बच्चे बहुत पीछे होते जा रहे हैं। स्थानीय विधायक की बात करें, काम किया है स्थानीय विधायक? अच्छा, स्थानीय विधायक के लिए यही बेसिक चीज़ है। सबसे पहले तो रोज़गार, मेनली चीज़ तो रोज़गार होना चाहिए। दूसरा, आपके मोहल्ले में क्या क्या काम है, ठीक है, सीवर लाइन, पानी वगैरह, इन सब चीज़ों पे काम करें और बेटर। यहाँ पे काम हुआ है? एज सच मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट आई विल से कि थोड़ा बहुत हुआ है, बट इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस कि यू कैन डिफरेंशिएट अदर पार्टीज फ्रॉम अदर पार्टीज। और ज़्यादा काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स, और जो विकास वहाँ होना था उस स्पीड से वहाँ हुआ ही नहीं। अब किस तरह की समस्या है? करप्शन सबसे बड़ी समस्या है। मसूरी पर्यटन स्थल है, वहाँ के पहाड़ों को बचाने के बजाय वहाँ के पहाड़ों को काटा जा रहा है आज की डेट में धड़ल्ले से, और कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इतना निर्माण वहाँ हो रहा है जो उसकी कोई एक परमिशन नहीं है किसी की। स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी है? बिल्कुल है, जिम्मेदार है वो इसके लिए, क्योंकि उन्हीं का नाम लेकर तो करते हैं वो लोग काम तो ऐसा हुआ है। अगर आप देखेंगे 2000 से 2020 को कंपेयर करें, काम तो हुआ ही है, बट काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट की या उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी। हर सरकार कुछ ना कुछ काम तो करती है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए कुछ बुरा, बट अभी भी बहुत देयर इज़ अ रूम फॉर काम करने की आवश्यकता बिग चेंजेस। जैसे कि ग्राउंड लेवल पे अगर काम करने की शुरुआत करें, मेन तो ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक रूल्स में काफ़ी बदलाव कर सकती है गवर्नमेंट। ग्राउंड लेवल पे नॉर्मल ऑफिसेज में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी अगर आप कागजी कार्रवाई कुछ भी करने जाएं। मसूरी पर्यटन नगरी है जी, यहाँ के हालात किस तरह के दिखते हैं? अभी अगर आप देखिए, मैं परसों ही मसूरी गया था। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर गए तो आपको 5 से 6 घंटे वहाँ पे फंसना पड़ सकता है। दूसरी बात पॉल्यूशन। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे काम है, अगर इनसे बेहतर तरीके से निपटा जाए, स्थानीय विधायक को इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। पॉल्यूशन हो गया, पर्यटन फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं हुई, 10 साल में नहीं दूर हुई, 5 साल में तो क्या दूर हुई। झूठी घोषणाएं तो जरूर हुई है। किस तरह की? देखिए ना, विकास के नाम पे सड़कें अधूरी पड़ी हैं, रोजगार के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है, स्वास्थ्य के नाम पे देखो मसूरी हॉस्पिटल जो बंद पड़े हैं, है ना, बस। और क्या झूठे वादे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। और बताइए जो समस्याएं हैं मसूरी की, क्योंकि पर्यटन नगरी है, हाँ, किस तरह की समस्याएं? समस्याएं तो देखिए मेन तो रोजगार ही है। और आप ये देखिए, सिफन कोर्ट का मामला 5 साल से चल रहा है, आज वो 2 साल से उनको बेघर कर दिया है। वो झूठे वादे के बना के देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फुलकल रोपवे का देखिए, 5 साल से कर रहे, रोपवे शुरू हो रही, रोपवे, हालांकि नारायण तिवारी ने उसको शुरू करा था, पैसा स्वीकृत है उसका, आज तक जो उसका काम शुरू नहीं हुआ। पेयजल योजना देखिए, मसूरी से उसकी घोषणा, कांग्रेस के टाइम की घोषणाएं हुई, पैसा स्वीकृत है उसका, और आज तक वो जो है पेयजल जो योजना है अभी तक चालू तक नहीं हुई है। मसूरी पार्किंग का देखिए, हरीश रावत ने उसका शिलान्यास करा है, बनाई पूरी है, अभी अधूरा है, जो अधूरे निर्माण में जो उसका उद्घाटन भी कर दिया। तो इस तरह के झूठे वादे ही हैं टोटल, जो है मतलब बिल्कुल 0% मतलब जो है काम के नाम पे जो है 0%। 5 सालों में मसूरी की जो समस्या है, हमारा युवा देख रहे हैं आप, पूरा दर-बदर हो गया है, पूरा भटक रहा है, कुछ कामकाज जीरो मसूरी में। विधायक जी आते हैं, सिर्फ अपनी गाड़ी में राउंड लगाया और चले गए, बस मसूरी में यही कामकाज करा है विधायक जी ने, कोने कोने में अपनी गाड़ी में घूमते हैं बस। इस तरह की समस्या आप लगा लीजिए, रोड, पानी, बिजली, कुछ मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ काम हो रहा है मसूरी में। जैसा 5 साल पहले था, 10 साल पहले, वो जो हमारे पूर्व विधायक घनसोला जी छोड़ के गए थे, आज भी मसूरी की हालत वैसी है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। बदलाव क्यों नहीं चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम। कोई ऐसा विधायक चाहिए हमें जो हमारे बीच में हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। भाई साहब, मसूरी विधानसभा में आप सबसे पहले सड़कों का हाल देख लीजिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं हर वार्डों के अंदर, पूरी मसूरी विधानसभा के अंदर। आज स्थिति ये आ चुकी है कि शौचालय के नाम पर भी यहाँ पे लोगों को भ्रमित किया गया है कि शौचालय बनाएंगे और शौचालय का निर्माण होगा। अभी हमारे क्षेत्र में जाखन वार्ड नंबर 6 में जो है एक शौचालय पूर्व में हुआ करता था, जिसके निर्माण के लिए कई बार व्यापार मंडल ने भी और हम लोगों ने भी
इनसे कहा, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ इतनी जनता घूमती है, टूरिस्ट आते हैं, हर कोई व्यक्ति है, व्यापार मंडल के लोग हैं, बहुत ही परेशानियाँ यहाँ पे लोगों को हो रही है। और मंदिरों का भी बहुत ही बुरा हाल है। हमारे मंदिरों का भी आप देखेंगे तो कोई विकास नहीं हो पा रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे धर्म की भी हानि हो रही है। और मसूरी विधानसभा के अंदर इतने युवा बेरोजगार हो रखे हैं। अभी जब हाल ही में कोरोना ने दस्तक दी थी, उस समय कई युवा हमारे पहाड़ी क्षेत्र से थे, मसूरी से थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे। आज सब घर में बेरोजगार बैठे पड़े हैं। मामला सब ठप चल रहा है और कहते हैं 20 लाख करोड़ रुपए की हमने पैकेज भेजा है। आज हम चाय वाले हैं, होटल वाले हैं, चाउमीन वाले हैं, हमारे व्यापार के नाम पे हमारे लिए कोई भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है और बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कोई ऐसा विधायक आए हमारे क्षेत्र में जो युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दे और शिक्षा के लिए ज़्यादा लोगों को प्रेरित करे। घर घर में जाके, वार्डों में जाकर देखे किस तरीके से आज गरीब के बच्चे घर पर बैठे पड़े हैं और ना ही उन्हें कोई शिक्षा मिल रही है और ना ही उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनके तक योजनाएं पहुंची है। और गरीब लोगों का ये हाल हो चुका है कि अभी आने वाली बरसात में आप देखेंगे कितने घर बहने वाले हैं। मसूरी विधानसभा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या विधानसभा में कामकाज हुए? हाँ सर, मसूरी विधानसभा में गणेश जोशी जी ने बहुत काम किया है। पहले यहाँ काफ़ी समस्या रहती थी, जैसे कि यहाँ रोड पर गड्ढे वगैरह थी, सड़कें थी, बस्तियों का विकास नहीं हो रहा था, वो सब इन्होंने करके दिखाया सर। आपको लगता है जो विधायक है उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बदलाव थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, बाकी गणेश जोशी जी इज़ द बेस्ट। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मसूरी विधानसभा में काम हुए, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोग इस बार चाहते हैं कि ऐसा विधायक उनके क्षेत्र में हो जो उनकी समस्याओं को बखूबी जानता हो। इस क्षेत्र में सभी पार्टी प्रत्याशियों के बड़े बड़े चुनावी कार्यालय भी नजर आए। पार्टी प्रत्याशियों के बुलंद झंडे, पोस्टर की भरमार देखने को मिली। समर्थकों की भीड़ भी अपने अपने दावे कर रही थी। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने क्या कुछ कहा ये तो आपने देख लिया। जब हम यहाँ जनता की राय लेने के लिए मौजूद थे तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर कार्यालय दिखाई दिए। बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, तमाम जितनी भी पार्टियां चुनावी मैदान में डटी हैं। ये जो चुनावी कार्यालय है ये कांग्रेस का है और आप देख सकते हैं गोदावरी थापली यहाँ जो पोस्टर है वो लगा है और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जनता ने क्या कुछ कहा ये तो हमने सुना, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रितेश जोशी। अच्छा जोशी जी, इस बार जो चुनावी मुकाबला है वो आसान तो है नहीं, क्योंकि पिछली बार भी गोदावरी थापली हार गई थी। इस बार क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दों को लेकर चुनाव में? देखिए, पिछली बार जो है जो जनता, उत्तराखंड की जनता है, उन्होंने जो है केंद्र सरकार को देखते हुए वोट दिया था, किंतु इस बार जनता जान चुकी है। जनता जो है जुल्मों में और झूठी जो बातें सरकारों ने की है उसमें चलने वाली नहीं है। आम जनता ने अब मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को उत्तराखंड में जरूर लाएगी। ये कह रहे हैं कि भाजपा ने झूठा वादे किए हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के युवाओं को क्या बता रहे हैं, बेरोजगारों को क्या बता रहे हैं कि अगर आपकी ही सरकार आती है या फिर गोदावरी जी यहाँ से जीती है, क्षेत्र के लिए कितने विकास? पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम वर्ष में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दूसरा, झूठ के बारे में, मैं गंगोड़ा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पानी, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गणेश जोशी जी ने अपने हाल ही में एक बयान दिया, 2 बार के विधायक, उनका कहना यह है कि मेरी विधायक निधि से वहाँ पे ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछी है। सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ट्यूबवेल गणेश जोशी जी, भाजपा या उनका कोई कार्यकर्ता दिखा दे उस क्षेत्र में विधायक निधि से ट्यूबवेल लगा हो। एक पंपिंग योजना वहाँ पे बनी है और वो भी नहर से पानी पंप किया जाता है और वो भी स्वैप के माध्यम से बनी है। गणेश जोशी जी का ये बयान, मतलब आपका आरोप है कि जो यहाँ के हालिया विधायक गणेश जोशी, उन्होंने वो काम नहीं किया है। वहाँ झूठे। उनका कहना है कि ट्यूबवेल लगा दिया। वो ट्यूबवेल दिखा तो दे इलाके में, वो ट्यूबवेल दिखाएं कि कहाँ पे लगा है। ट्यूबवेल के हाथ पैर तो है नहीं कि वो चल के कहीं और चला गया हो। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी रैलियां तो हो नहीं रही हैं, क्या अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं जनता तक? नहीं, हर प्रत्याशी अपनी अपनी बात को पहुंचा पा रहा है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मसूरी से लेकर के पूरी ग्रामीण क्षेत्रों में।
क्योंकि उनको लोगों के बीच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोग खुद जानते हैं कि भाई गोदावरी थापड़ी जो है वो आज 28 साल से जो है अपना पूरे राजनीतिक कैरियर में। कुछ लोग कह रहे हैं वो तो नजर ही नहीं आई, चुनाव के दौरान में नजर आती है गोदावरी थापड़ी, उनके तो पोस्टर भी नजर नहीं आए 5 साल। नहीं, ये तो देखिए वो लोग कह रहे होंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं। आज मैं कहता हूँ कि जो वर्तमान विधायक है वो अपने आप को बहुत 70 विधायकों में सबसे शक्तिशाली विधायक समझता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मसूरी विधानसभा के अंदर एक भी कोई काम अपना ऐसा बता दे जो गोदावरी थापड़ी ने पास किया था, उसी का उन्होंने शिलान्यास किया, ना कि कोई नया कोई काम बता दे तो हम आपको, मैं तो उनके। चलिए, युवाओं के लिए क्या लग रहा है कि अगर कुछ बदलाव होता है युवाओं के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल होगा जी। एक महिला प्रत्याशी है और युवा की बात सुन सकते हैं, आराम से युवा जा सकते हैं। एक हमारे जो विधायक हैं वर्तमान में, वो तो आपने देखा ही है, लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। युवा की एक बात नहीं रखी अभी तक पूरी विधानसभा में उन्होंने। चलिए, तो ये था कांग्रेस का कार्यालय गोदावरी थापली, यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी और जीत का दावा किया जा रहा है। बहरहाल भाजपा या दूसरी पार्टी के समर्थक और लोग क्या कहते हैं, ये सफर अभी जारी है। अभी हमने कांग्रेस समर्थकों से बात की तो उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने तो इस विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया। बहरहाल भाजपा के समर्थक क्या कुछ कहते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी था। हम पहुंचे हैं इस कार्यालय में क्योंकि भाजपा का कार्यालय है और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बहुत थी, कोई काम ही नहीं हुआ भाजपा के कार्यकाल। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आप बेरोजगारी है उसकी बात करते हैं तो ये एक पूरे, आप देखो अगर पूरे भारत में जैसे मोदी जी हमारे बोलते हैं कि भाई रोजगार पैदा करने वाला बनो, क्योंकि आप रोजगार आज की तारीख में कितना मिल पा रहा है, 10-15 हज़ार, उससे जो कोई जीवन यापन होता नहीं है। लेकिन अगर आप रोजगार देने वाले बनते हो तो शायद एक देश एक अलग दिशा में। अच्छा, कैसे पैदा करें रोजगार, ये बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, कैसे पैदा करें जो बेरोजगार लोग हैं? देखिए, रोजगार के बहुत छोटे छोटे साधन हैं। जैसे अब अगर आप डेयरी को बोलेंगे, डेयरी तुच्छ चीज़ है कि गाय गोबर भैंस, लेकिन ये भी अपने आप में एक छोटा सूक्ष्म रोजगार है। हम लोग इस चीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। और हम लोग जैसे पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, वो तो अब इस क्षेत्र में अगर आप देहरादून बेल्ट की बात करें तो चाहे वो सेलोगोई की साइड पकड़ लीजिए या इधर सहदाई साइड पकड़ लीजिए, अब ग्रामीणों में भी एक जो सफाई सरकार की योजना है गाय भैंसों पे, गाय भैंस का रोजगार करें, गाय भैंस का भैंस। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के मुद्दे लेकर के इस बार आप मैदान में, आपके जो प्रत्याशी हैं, हालांकि देखिए दावे किए जा रहे हैं सब पार्टी की ओर से कि उनका प्रत्याशी जीतेगा। हमारा तो ये है, विकास का मुख्य मुद्दा है। देखिए, विकास किया है और कर रहे हैं। जहाँ तक मसूरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर सर्वांगीण विकास हुआ है। गणेश जोशी जी ने हर कोने कोने विकास और बड़ी योजनाएं यहाँ स्वीकृत की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर वो झूठे बोर्ड हैं, यहाँ काम ही नहीं हुआ है। ऐसा है, बोर्ड लगना और काम शुरू होना अलग अलग है। जहाँ तक जैसे रोपवे है, टेंडर हो चुका है, सब कुछ काम, और टनल है, मसूरी न जाकर बाईपास के टनल स्वीकृत है। ये कई चीज़ें हैं। और पानी की योजना, घर घर पानी आ रहा है, उसमें बोर्ड का क्या मतलब है? बड़ी समस्या इस विधानसभा क्षेत्र की कौन सी थी जो गणेश जोशी जी ने यहाँ पर ठीक की? देखिए, पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर थी, जिससे पूरे क्षेत्र में माननीय गणेश जोशी जी द्वारा अमृत योजना के माध्यम से जगह जगह ट्यूबवेल के लगाकर पानी की लाइनें डालकर इस समस्या का बहुत अच्छी तरह से इसका दुरुस्त किया है इसे। और पानी ही सबसे बड़ी समस्या आने वाले टाइम पे पूरे, मेरे ख्याल से वह विश्व की एक समस्या होने वाली है। लेकिन मसूरी विधानसभा में पानी की आज की डेट में हर घर पानी पहुंच चुका है और ये सब गणेश जोशी जी के माध्यम से हुआ है। क्या मानते हैं कि भाजपा युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के उम्मीदों पर खरा उतरी है और इस विधानसभा क्षेत्र के हालात? मैं तो जवाब दे नहीं पाऊंगा, आप देंगे। तो जवाब नहीं है आपके पास? है, क्यों नहीं है जवाब? तो जवाब मैं कार्यालय के जवाब दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप कार्यालय प्रभारी हैं तो और बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, युवाओं को हर एक को पार्टी तो जोड़ के चल रही है। आज किसी भी प्रोजेक्ट में देख लीजिए, हमारे लोगों के लिए नए नए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं, यही है। चलिए, नए नए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। आपसे भी दोबारा एक बार फिर बात करते हैं। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, देखिए बहुत सारा एक शहरी हिस्सा इसमें आता है। मसूरी को रानी कहा जाता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, जाम की बहुत बड़ी समस्या है। रोपवे, आपने कहा कि रोपवे लाएंगे, आज तक वहाँ कुछ हुआ ही नहीं।
देखिए रोपवे की एक समस्या जो जहाँ पे रोपवे मसूरी में जहाँ बनना था वहाँ कुछ आवास से संबंधित कुछ समस्याएं थी और वो क्षेत्रीय समस्याएं हैं और उनकी जेन्युइन समस्याएं भी हैं और इसके लिए प्रावधान। वो समस्या नहीं है, वो तो विकास का काम है। रोपवे कोई समस्या थोड़ी ना हुई है। आप एक रोपवे मसूरी तक ले जाना चाहते थे, वायदा आपने किया पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ, भूमि पूजन भी हुआ नहीं। मैं आपको वैसे जानकारी दे दूं, जो रोपवे जहाँ से वो चढ़ना था वहाँ स्थानीय लोगों के निवास थे और उस टाइम ये वादा किया गया था इनको जो है बसाया जाएगा। भूमि पूजन हुआ है और वो ये काम अभी चुनाव के बाद होना भी है और उनके आवास 2 जगह पे, बल्कि ये माता मंगला देवी के माध्यम से गढ़ी कैंट के पास उनके आवास भी बन रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो एक संस्था हो गई माता मंगला देवी वाली। भाजपा की तरफ से बताइए ना आप कि भाजपा की तरफ से क्या काम हुआ, क्या यहाँ के विधायक ने उनके आवास बनवाए? माता मंगला तो देखिए समाज सेविका है, वो तो सब नहीं माता मंगला वो तो हमारे विधायक जी के माध्यम से ही माता मंगला प्रेरित हुई हैं। वो अच्छा आप बताइए कैसे? वो तो कांग्रेस की सरकार में भी इतना ही काम कराती है, हमने देखा है, भाजपा में भी इतना ही कराती है। आपके विधायक की तरफ से आप जिस दुरुस्ती गति से इस समय काम हुआ, चाहे आप मंगला देवी उसकी बात कर रहे हैं, विधायक जी के मतलब प्रयासों से ही उन्होंने उसमें योगदान दिया है। एक नहीं कई चीजों में उन्होंने योगदान दिया है। चलिए, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जीत होगी? पक्का जीत होगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा नाम मंसूर खान है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। विकास की बात करिए और आश्वस्त बताइए। जी पहले तो जो हमारे कब्रिस्तान के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए सैंक्शन कराए। आप मसूरी जाके देखिए, आप जितने कब्रिस्तान थे सबकी बाउंड्री और 4 दीवारी का काम करा माननीय विधायक गणेश जोशी जी ने करा और भी बतेरे काम करे हैं। हमारे यहाँ रोड हो गई, नाली हो गया, पानी की समस्या का सब समाधान जो है माननीय विधायक श्री गणेश जोशी। विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यालय में हम पहुंचे थे, भाजपा के जो समर्थक हैं वो तो यही दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जीत गणेश जोशी की होगी। 2 बार से वो विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। बहरहाल जनता क्या कुछ कहती है, अभी ये सफर जारी है। इस विधानसभा क्षेत्र में जनता ने अमूमन वही समस्याएं बताई जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र में नजर आई थी। बिजली, पानी, सड़क, टूरिस्ट क्षेत्र होने के नाते बड़ा जाम रहता है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में लगी है, लेकिन बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि जितना विकास यहाँ बीजेपी सरकार में हुआ, इतना कभी कांग्रेस की सरकार के वक्त में नहीं हुआ। खैर, ज्यादा दिन अब दूर नहीं है। जल्द ही 14 तारीख को मतदान का दिन है और 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि यहाँ पर गणेश जोशी अपनी हैट्रिक पूरी करते हैं या फिर इस बार हाथ को जनता का साथ मिलता है। तो आज हमने मूड ऑफ द उत्तराखंड में हालात जाने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग अपने जनप्रतिनिधि यानी अपने विधायक से खुश हैं, तो कुछ लोग अपने विधायक से नाराज नजर आए। बहरहाल इस विधानसभा सीट पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन कहा जाए तो मुख्य जो मुकाबला है, मुख्य जो टक्कर है, आमना सामना है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही माना जा रहा है। गणेश जोशी भले ही कद्दावर मंत्री हो, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का है। इस बार उनका रास्ता आसान नहीं है। बहरहाल जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी, किसको कुर्सी देगी और किसकी कुर्सी छिन जाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि मार्च 10 को यह तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत, रिंकू प्रजापति, नासिर हुसैन के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।